एसएससी जीडी पार अभी नहीं तो कभी नहीं। हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल योर एमपी एग्जाम्स सॉल्यूशन में। आशा करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे। तो एक बार पुनः हम उन सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आए हैं जो हर एक परीक्षा में पूछे जाते हैं और एसएससी की सभी परीक्षाओं के फेवरेट क्वेश्चन हैं, अर्थात रिपीट होने वाले प्रश्न हैं। तो देखते हैं कि वो महत्वपूर्ण प्रश्न कौन कौन से हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है, राष्ट्रपति भवन के वास्तुकार कौन थे? राष्ट्रपति भवन के वास्तुकार कौन थे? तो राष्ट्रपति भवन के वास्तुकार एडमंड लैंडसीर लुटियंस थे। राष्ट्रपति भवन के वास्तुकार एडमंड लैंडसीर लुटियंस थे। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, राजा राम मोहन राय ने किसके साथ मिलकर सती प्रथा को बंद कराया था? राजा राम मोहन राय ने किसके साथ मिलकर सती प्रथा को बंद कराया था? तो राजा राम मोहन राय ने विलियम बेंटिक के साथ मिलकर सती प्रथा को बंद कराया था। राजा राम मोहन राय ने विलियम बेंटिक के साथ मिलकर सती प्रथा को बंद कराया था। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, लाल किले को कब से कब तक बनवाया गया था? लाल किले को कब से कब तक बनवाया गया था? तो लाल किले को 1639 से 1648 के बीच बनवाया गया था। लाल किले को 1639 से 1648 के बीच बनवाया गया था। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, कुतुब मीनार की नींव किसके द्वारा रखी गई थी? कुतुब मीनार की नींव किसके द्वारा रखी गई थी? तो कुतुब मीनार की नींव कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा रखी गई थी। कुतुब मीनार की नींव है वह कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा रखी गई थी। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, लाल किला किस पत्थर से निर्मित है? लाल किले का निर्माण किस पत्थर से हुआ है? तो लाल किला लाल बलुआ पत्थर से निर्मित है। लाल किले को लाल बलुआ पत्थर के द्वारा निर्मित किया गया है। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, कुतुब मीनार का रिकंस्ट्रक्शन किसके द्वारा करवाया गया था? कुतुब मीनार का रिकंस्ट्रक्शन किसके द्वारा करवाया गया था? फिरोज शाह तुगलक ने कुतुब मीनार का रिकंस्ट्रक्शन करवाया था। फिरोज शाह तुगलक के द्वारा कुतुब मीनार का रिकंस्ट्रक्शन करवाया गया था। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, लाल किले को किसके द्वारा डिजाइन किया गया था? लाल किले का डिजाइन किसके द्वारा किया गया था? तो लाल किले का डिजाइन उस्ताद अहमद लाहौरी ने किया था। लाल किले को उस्ताद अहमद लाहौरी के द्वारा डिजाइन किया गया था। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, कुतुब मीनार की ऊंचाई कितनी है? कुतुब मीनार की ऊंचाई कितनी है? तो कुतुब मीनार की ऊंचाई है वह 72.5 मीटर है। कुतुब मीनार की ऊंचाई 72.5 मीटर है। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, लाल किले को यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में कब शामिल किया गया था? लाल किले को यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में कब शामिल किया गया था? तो लाल किले को वर्ष 2007 में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया था। लाल किले को वर्ष 2007 में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया था। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति भवन के निर्माण का समय क्या है? राष्ट्रपति भवन के निर्माण का समय क्या है? तो राष्ट्रपति भवन के निर्माण का समय 1912 से 1929 तक है। राष्ट्रपति भवन का निर्माण 1912 से 1929 तक हुआ। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, कुतुब मीनार को यूनेस्को में कब जोड़ा गया? कुतुब मीनार को यूनेस्को में कब जोड़ा गया? तो वर्ष 1993 में कुतुब मीनार को यूनेस्को में जोड़ा गया। कुतुब मीनार को 1993 में यूनेस्को में जोड़ा गया। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, फिरोज शाह तुगलक को सुल्तान किसने बनाया था? फिरोज शाह तुगलक को सुल्तान किसने बनाया था? तो फिरोज शाह तुगलक को मोहम्मद बिन तुगलक ने सुल्तान बनाया था। मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा फिरोज शाह तुगलक को सुल्तान बनाया गया था। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है,
शेर शाह की मकबरा का निर्माण कब से कब तक किया गया था? शेर शाह की मकबरा का निर्माण कब से कब तक किया गया था? तो शेर शाह की मकबरा का निर्माण 1540 से 1545 तक किया गया था। शेर शाह की मकबरा का निर्माण 1540 से 1545 तक किया गया था। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है शेर शाह की मकबरा को किसके द्वारा डिजाइन किया गया था? शेर शाह की मकबरा का डिजाइन किसके द्वारा किया गया था? तो शेर शाह की मकबरा को मीर मोहम्मद अली बाल खान के द्वारा डिजाइन किया गया था। शेर शाह का जो मकबरा था वह मीर मोहम्मद अली बाल खान ने डिजाइन किया था। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है विष्णु मंदिर किस राज्य में है? विष्णुपद मंदिर किस राज्य में है? तो विष्णुपद मंदिर बिहार राज्य में है। विष्णुपद मंदिर है वह बिहार राज्य में है। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है कोणार्क के सूर्य मंदिर को विश्व धरोहर स्थल में किस वर्ष जोड़ा गया? कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है उसे विश्व धरोहर स्थल में कब जोड़ा गया? तो कोणार्क के सूर्य मंदिर को वर्ष 1984 में विश्व धरोहर स्थल में जोड़ा गया। वर्ष 1984 में कोणार्क के सूर्य मंदिर को विश्व धरोहर स्थल में जोड़ा गया। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है अजंता और एलोरा की गुफाएं किस राज्य में हैं? अजंता और एलोरा की गुफाएं किस राज्य में हैं? तो अजंता और एलोरा की गुफाएं महाराष्ट्र राज्य के औरंगाबाद में हैं। अजंता और एलोरा की जो गुफाएं हैं वह महाराष्ट्र राज्य की औरंगाबाद में हैं। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है विष्णुपद मंदिर का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? विष्णुपद मंदिर का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? तो विष्णुपद मंदिर का निर्माण रानी अहिल्याबाई के द्वारा करवाया गया था। विष्णुपद मंदिर का निर्माण रानी अहिल्याबाई ने करवाया था। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है चार मीनार कहाँ है? जो चार मीनार है वह कहाँ है? तो चार मीनार है हैदराबाद में। जो चार मीनार है वह हैदराबाद में स्थित है। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है विष्णुपद मंदिर का निर्माण किस वर्ष हुआ था? जो विष्णुपद मंदिर है उसका निर्माण किस वर्ष हुआ था? तो विष्णुपद मंदिर का निर्माण वर्ष 1787 में हुआ था। विष्णुपद मंदिर का निर्माण 1787 में हुआ था। आशा करते हैं कि आपको इस क्लास से बहुत कुछ नया सीखने को मिला होगा और यदि आप झूठ ना बोलते हो तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और क्लास को लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करके बताइए कि आपको ये क्लास कैसी लगी और आपने इस क्लास से क्या क्या नया सीखा। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।